जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। हम इकोनॉमिक्स की क्लास में मैंने आपको लास्ट हमने मांग की लोच के बारे में पढ़ा था, ठीक है ना। तो उससे हम आगे चलते हैं। तो मांग की लोच यानी कि इलास्टिसिटी जिसने अगर वीडियो देखी है तो उसको बिल्कुल क्लियर होगा कि वो क्या होता है, ठीक है। इसमें इलास्टिसिटी के कितनी स्टेज हो सकती हैं? 5, ठीक है। अगर हम कहें कि E ग्रेटर देन 1 तो क्या है ये? E ग्रेटर देन 1 तो लोचदार, E इक्वल्स टू 1 तो क्या हो जाएगा? इकाई लोच, E इक्वल्स टू इनफाइनाइट अनंत तो क्या हो जाएगा? पूर्णतः लोचदार। ये लोच, इकाई लोच, पूर्णतः लोच, पूर्णतः लोच, ठीक। अब देखते हैं बेलोच, यानी कि जिसमें प्राइस के इंक्रीज या डिक्रीज होने पर क्या डिमांड पर कोई फर्क नहीं पड़ता, उसे क्या कहेंगे? हम बेलोच कहेंगे। तो E लेस देन 1 क्या हो जाएगा? बेलोच, बेलोच। ये 1 से कम है, अब 1 से कम 0 भी हो सकता है, तो E इक्वल्स टू 0 क्या हो जाएगा? पूर्णतः बेलोच, ठीक है ना, पूर्णतः बेलोच। तो इतना सब मैंने आपको इसके ग्राफ वगैरह पूरे डिटेल में पढ़ा दिया था, ठीक है। जिसने वीडियो ना देखी वो ज़रूर देखना और वीडियो को शेयर जरूर कर देना, ठीक, क्योंकि बहुत काम की वीडियो है। मैंने अपनी पूरी 100% एनर्जी इसमें दी थी, ठीक। अब आगे चलते हैं, तो इससे आगे क्लियर है। देखो, हमारा आज का टॉपिक रहेगा मार्केट के बारे में, क्योंकि हम माइक्रो इकोनॉमी पढ़ रहे हैं। हमने उसमें मांग पढ़ लिया, कॉस्ट पढ़ लिया, वस्तु पढ़ लिया, ठीक है। अब एक चीज़ बचती है कि बाजार। अब सारी चीज़ें कहाँ हैं? बाजार में। सब कुछ बाजार से रिलेटेड है। बाजार जो होता है, क्या कहते हैं बाजार को इंग्लिश में? मार्केट। बाजार, बाजार यानी कि मार्केट, ठीक। बाजार के नाम से हर किसी के दिमाग में एक वो आता है इमेज कि बाजार होता है कि जहाँ पे खरीदने वाले हों, बेचने वाले हों और वहाँ पे भीड़ वगैरह से लगी हो एक जगह हो, ठीक है ना। वही क्या होता है? बाजार होता है। लेकिन आज के टाइम पे बाजार के लिए जगह की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप कहीं पर भी बैठकर कहीं से भी कोई भी चीज़ मंगा सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ऑनलाइन का ज़माना है। तो वो भी तो एक बाजार है। तो हम क्या कह सकते हैं कि बाजार यानी कि क्रेता और विक्रेता के बीच जो रिलेशन होता है वो बाजार है ना। क्रेता और विक्रेता यानी कि कस्टमर और सेलर, क्रेता कस्टमर, विक्रेता सेलर, ठीक है ना। कस्टमर और सेलर के बीच जो रिलेशन होता है उसे हम क्या कहते हैं? मार्केट कहते हैं। लेकिन अब ये रिलेशन एक तो डायरेक्ट हो सकता है और एक इनडायरेक्ट हो सकता है। अगर आप मार्केट में जाके, है ना, चीज़ें खरीद कर लेकर आते हैं तो वो डायरेक्ट कनेक्शन है। लेकिन आप ऑनलाइन जो ऑर्डर करते हैं वो तो इनडायरेक्ट है ना। तो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष संबंध को ही हम क्या कहते हैं? बाजार कहते हैं, ठीक। अब बाजार की आपको डेफिनेशन समझ आ गई होगी। बाजार में क्या क्या होना चाहिए? क्रेता, देखो बाजार में क्या क्या होना चाहिए? क्रेता यानी कि कस्टमर, और क्या होना चाहिए? विक्रेता, ठीक है ना। क्रेता और विक्रेता के बीच कैसा? प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष संबंध, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष संबंध कोई हम क्या कहते हैं? बाजार कहते हैं। ये तो अब बात आ गई समझ में, ठीक। अब दूसरी चीज़ क्या है कि बाजार के साथ, बाजार में ना आपको एक तो हो गया कि आपको क्या चाहिए? सेलर होना चाहिए, है ना, और कस्टमर होने चाहिए। लेकिन एक और चीज़ है जिस पर बाजार डिपेंड करता है, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़, ठीक है ना। वो चीज़ क्या होती है? प्राइस। किसी भी बाजार को चलने के लिए एक प्राइस सबसे बड़ी चीज़ है। जैसे एग्जांपल, हम किसी चीज़ का रेट ले लेते हैं। मान लिया हम सब्जी मंडी में, सब्जी मंडी मेठ में जो सब्जी मंडी है ना, इसको दिमाग में लेकर चलो। तो अगर हमारे घर के बाहर एक दुकान है ना, घर के बाहर एक दुकान है, वहाँ पे मिल रही है चीज़ें कोई 25 रुपये किलो, आलू मान लेते हैं 25 रुपये किलो है, ठीक। एक दूसरी मार्केट है, घंटाघर पहुँच गए, वहाँ आलू मिल रहा है 20 रुपये किलो। तो अब मार्केट यहाँ से यहाँ शिफ्ट हो जाएगी। भाई जहाँ 25 रुपये किलो से 20 रुपये किलो मिल रहा है तो वहाँ 20 रुपये किलो खरीदना पसंद करेंगे, तो मार्केट यहाँ से यहाँ शिफ्ट हो गई, ठीक। अब आज जो मंडी है, मेट मंडी,
सबसे बड़ी बहुत बड़ी मंडी है मेरठ में, ठीक है ना। तो मंडी सब्जी मंडी में वही चीज़ कितने में मिली, 15 रुपये किलो। तो अब मार्केट यहाँ से यहाँ शिफ्ट हो जाएगी, ठीक है ना। तो हम कह सकते हैं कि जो बाजार है, बाजार किसके ऊपर डिपेंड करता है, प्राइस के ऊपर, यानी कि मूल्य के ऊपर। किसके ऊपर, मूल्य के ऊपर। तो इसके लिए क्या जरूरत है, मूल्य यानी कि प्राइस, ठीक। मूल्य यानी कि प्राइस पर डिपेंड करता है। अब प्राइस किन चीज़ों पर डिपेंड करता है ये भी पता होना चाहिए। देखो जो मूल्य होता है, मूल्य किसी चीज़ का प्राइस रख रहे हो तो उसके लिए क्या क्या इसके यानी कि फैक्टर क्या क्या हो सकते हैं, किन किन चीज़ों से प्राइस आपका इंक्रीज या डिक्रीज हो सकता है ना। 3 चीज़ होती हैं। देखो सबसे पहले तो लागत, लागत को हम क्या कहते हैं, कॉस्ट। कॉस्ट किसी चीज़ का मूल्य, अगर उसकी लागत ही ज़्यादा हो जाए, उसको बनाने में जो चीज़ें लगी हैं वही आपको महंगी पड़े, तो आप प्राइस बढ़ जाएगा नहीं बढ़ जाएगा, बिल्कुल बढ़ जाएगा। भाई अगर तेल महंगा है तो पकौड़ा तो महंगा हो ही जाएगा, समझ रहे हो ना। उसी तरीके से दूसरा एक होती है मांग, यानी कि डिमांड। ये तो अब हम इसी को पढ़ते आ रहे हैं बहुत टाइम से, वस्तु में हमने इसको पढ़ा, डिमांड। अगर डिमांड बढ़ रही है तो यानी कि प्राइस कम है ना। इसके तो हमने बहुत सारे वे देखे थे, ग्राफ बनाए थे, ठीक। और अगर डिमांड कम है तो यानी कि प्राइस ज़्यादा है, तो प्राइस पर फर्क किससे पड़ा, डिमांड का भी पड़ा। तीसरा होता है इसमें पूर्ति, यानी कि सप्लाई। पूर्ति यानी कि सप्लाई। अगर किसी चीज़ की जो सप्लाई ही रुक जाए तो उसकी डिमांड बढ़ जाएगी। जैसे प्याज की शॉर्टेज हो गई थी, प्याज कितनी महंगी, 400 रुपये किलो तक भी प्याज थी। तो अगर प्याज की मान लें यहाँ पे खेती नहीं है ना, या प्याज किसी भी तरीके से यहाँ पे शॉर्टेज है और फिर उसकी सप्लाई भी बंद हो जाए, कहीं से पूर्ति ही ना हो, तो वो चीज़ तो बहुत ज़्यादा महंगी हो जाएगी। लेकिन ये जो दोनों जो कंडीशन है ना, ये डिमांड और सप्लाई, डिमांड की वजह से प्राइस का इंक्रीज़ और डिक्रीज़ होना, और दूसरा सप्लाई की वजह से इंक्रीज़ और डिक्रीज़ होना, ये दोनों चीज़ें ना कंडीशनल केसेस हैं। यानी कि हमेशा तो ऐसा नहीं हो सकता, भाई जब सप्लाई कम थी फिर जब का सप्लाई आप बढ़ा दोगे तो फिर से प्राइस नॉर्मल हो जाएंगे, फिर जब प्याज हो गई नॉर्मल, अब तो 20 रुपये किलो मिलती है प्याज, ठीक। और वैसे ही डिमांड, अगर डिमांड कभी ज़्यादा होती है कभी कम होती है, उस हिसाब से आपका प्राइस भी फ्लक्चुएट करता रहता है। लेकिन ये होता है सबसे खतरनाक, अगर उस चीज़ की एक बार लागत महंगी हो जाए ना तो प्राइस ना स्टेबल हो जाता है, वही महंगा, ठीक है ना। एक बार जो चीज़ 25 रुपये पे पहुंची ना तो 25 से नीचे आने का नाम नहीं लेगी, अगर वो लागत की वजह से प्राइस बढ़े हैं तो, ठीक है। तो अब आते हैं वापस हम यहीं पे। देखो बाजार को होने के लिए हमें क्या चाहिए, इनको मैं इंग्लिश में लिखती हूँ, क्रेता विक्रेता में बच्चे कंफ्यूज रहते हैं। क्रेता को हम कहते हैं कस्टमर, कस्टमर, और ये होता है सेलर, ठीक है ना। बड़ी गंदा लिखा, चलो कोई बात नहीं, कस्टमर सेलर, ठीक। बाजार को होने के लिए हमें क्रेता चाहिए, मतलब कस्टमर होने चाहिए, सेलर होने चाहिए, उनके बीच का रिलेशन जो होता है वो बाजार होता है, ठीक। दूसरी चीज़ में प्राइस होना चाहिए। अब प्राइस कैसा है, प्राइस के साथ उसमें डिमांड कैसी है ना। भाई किसी बाजार में उस चीज़ की डिमांड ज़्यादा होनी चाहिए, डिमांड ज़्यादा होनी चाहिए तभी तो प्राइस रखेंगे, ठीक। सप्लाई अच्छी होनी चाहिए, और क्या होना चाहिए, और इसकी कॉस्ट कम होनी चाहिए। डिमांड ज़्यादा होनी चाहिए, सप्लाई ज़्यादा होनी चाहिए, कॉस्ट कम होनी चाहिए, ठीक है, तभी एक परफेक्ट प्राइस किसी चीज़ का होगा, समझ गए। तो बाजार में क्या क्या चीज़ ज़रूरी होती हैं, वो एक तरह से इसकी डेफिनेशन क्या होगी और क्या होता है वो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। अब हम चलते हैं कि डिमांड, उसके मार्केट के टाइप्स कितने होते हैं, ठीक। मार्केट के टाइप्स, चलो आ जाओ मार्केट के टाइप्स पर। बाजार यानी कि मार्केट, ठीक। मार्केट देखो मेन तो इसके बाजार के 2 टाइप होते हैं। मेन कितने टाइप होते हैं, 2 टाइप्स होते हैं, ठीक। एक को तो हम कहते हैं पूर्ण प्रतियोगिता, पूर्ण प्रतियोगिता, पूर्ण प्रतियोगिता बाजार,
इंग्लिश में कहेंगे इसको परफेक्टली कॉम्पिटिटिव, परफेक्टली कॉम्पिटिटिव, परफेक्टली कॉम्पिटिटिव। ठीक, थोड़ा छोटा कर लो अब। ठीक, दूसरा होता है, इसका उल्टा हो जाएगा, दूसरा होगा अपूर्ण प्रतियोगिता, अपूर्ण प्रतियोगिता बाजार, अपूर्ण प्रतियोगिता बाजार। ठीक, इसको हम कहेंगे इम्परफेक्टली कॉम्पिटिटिव, इम्परफेक्टली कॉम्पिटिटिव। ठीक, इम्परफेक्टली कॉम्पिटिटिव। ये तो हो गए मेनली दो टाइप्स के, है ना। अब हम पहले पूर्ण प्रतियोगिता तो समझते हैं। पूर्ण प्रतियोगिता क्या है? देखो, पूर्ण प्रतियोगिता में आपको एक दिमाग में एक इमेज रखनी है, किसकी? मंडी की। जैसे सब्जी मंडी होती है ना, जो लोग मेरठ के हैं तो मेरठ की सब्जी मंडी सबको पता होगा। एक इमेज किसकी रखनी है आपको दिमाग में? सब्जी मंडी की। अब उसको दिमाग में सोचते हुए सारी विशेषता उसी की होंगी, यानी कि वही है पूर्ण प्रतियोगिता। ठीक, देखो इसमें क्या होता है पूर्ण प्रतियोगिता में? क्रेता यानी कि क्रेता यानी कि कस्टमर, है ना, कस्टमर, कस्टमर यानी कि क्रेता। क्रेता की संख्या बहुत ज़्यादा होती है भाई, बहुत ज़्यादा होते हैं ना क्रेता, क्रेता की संख्या बहुत ज़्यादा होती है ना। खरीदने वाले दुनिया भर की भीड़ होती है मंडी में, खरीदने वालों की संख्या ज़्यादा होती है। प्लस विक्रेता यानी कि सेलर, विक्रेता, विक्रेता की संख्या भी ज़्यादा होती है, बेचने वाले भी यहाँ पर दुनिया भर के होते हैं। ठीक, विक्रेता सेलर भी ज़्यादा होते हैं और कस्टमर भी ज़्यादा होते हैं, किसमें? पूर्ण प्रतियोगिता में। दूसरी चीज़ यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पे समरूप वस्तुएं, समरूप, समरूप वस्तुएं बहुत आपको मिलेंगी। समरूप वस्तु यानी कि एक जैसी, एक जैसे रूप की। जैसे कि आलू है तो आलू की कितनी सारी वैरायटी होंगी, ये चिप्स होना, ये वे, बहुत सारी वैरायटी होंगी आलू की, है ना। अगर प्याज है तो प्याज भी कई सारी होती हैं, छोटी प्याज, बड़ी प्याज, मोटी प्याज ठीक है ना, और सारी वैरायटी। बैंगन है तो बैंगन भी कई तरह के, एक तो लंबे वाले, मोटे वाले और वाइट वाले, वाइट कलर के बैंगन होते हैं। तो कई सारी उसकी समरूप वस्तुएं आपको देखने को मिलेंगी। ठीक, तीसरा इसमें जो होता है, इसमें प्राइस, सबसे मेन चीज़ प्राइस, जो मूल्य होता है ना, मूल्य, मूल्य कैसा होता है? सीमांत होता है। आपने सीमांत पढ़ा था ना, सीमांत मांग यानी कि मार्जिनल, सीमांत को कहते हैं मार्जिनल, यानी कि कम से कम इनका जो प्राइस होता है वो कम से कम होता है। ठीक है, कैसे होता है? सीमांत मूल्य होता है, सीमांत मूल्य। ये हर चीज़ से ना क्वेश्चन पूछे गए, जो आपको सारी विशेषता बताई हो ना, हर हर पॉइंट से क्वेश्चन पूछे गए। ठीक है, सीमांत मूल्य पर होता है, ये सारी जो चीज़ें बिकती हैं सीमांत मूल्य पे, यानी कि मार्जिनल। इससे कम में रेट नहीं होगा। इसमें ऐसा होता है, जैसे कोई कुछ खरीदने गया है ना, तो वहाँ पे कोई एक तो आवाज़ लगा रहा कि 25 रुपये किलो, 25 रुपये किलो, दूसरे ने कह दिया 24 रुपये किलो, तो एकदम से वो वहाँ शिफ्ट हो जाएगा, क्योंकि क्या है, सेलर बहुत ज़्यादा है, इतने सारे बेचने वाले हैं, तो आपको 1 रुपये का भी फ़ायदा है, तो आप उधर शिफ्ट हो जाओगे, उसके पास चले जाओगे। तो इस वजह से यहाँ पे क्या होता है, मूल्य जो होता है बिल्कुल मिनिमम रखा जाता है, कोई ज़्यादा बोल ही नहीं सकता। ठीक है ना, उसका बिकेगा ही नहीं, क्योंकि बेचने वाले बहुत सारे हैं। और ये जो मूल्य होता है बिल्कुल सीमांत होता है, इससे कम पे आप नहीं हो सकता, और सबका ना सेम ही रहेगा। आप चले जाओ मंडी में, शुरू से लेकर लास्ट तक आपको सेम ही मिलेगा, जो आलू का रेट है वही आपको मिलेगा। ठीक, अब दूसरी बात, मूल्य तो आपने देख लिया। इसमें जो वस्तु होती है, यानी कि जो चीज़ें यहाँ पे बिकती हैं, वो बहुत ज़्यादा क्या होती हैं, गतिशील होती हैं, गतिशील। अब गतिशील का मतलब कैसे? किसी भी मंडी में, किसी भी ऐसे बाजार में, आपको पता है कि रात में सामान, ट्रकों में सामान आता है ना, रात में उतरता है। जब आप रात को 3-4 बजे, जैसे आम की मंडी होती है, किसी भी चीज़ के आम का सीज़न आ रहा है, तो रात को उतरेंगे ट्रक, और सुबह को आपके उठने से पहले, ठीक है ना, 5-6 बजे तक खाली हो जाती है मंडी। तो सोचो कितनी फास्टिंग इनकी सेलिंग है। तो क्या है, वस्तु बहुत ज़्यादा गतिशील है, रुकती नहीं है, बहुत ज़्यादा क्या होती है, वस्तु इसमें गतिशील होती है, वस्तु गतिशील होती है। और इसकी क्या क्या विशेषताएं होती हैं? और इसमें नई फर्म, नई फर्म का मतलब कोई नए लोग, नई फर्म, ठीक है ना, नई फर्म आसानी से खोली जा सकती है। आसानी से खोली जाने का मतलब क्या, कि किसी को सब्जी बेचनी है या कुछ फल बेचने हैं, तो अपना ठेला लो, वहाँ पे जाके लगा लो, हो गया आपका बिजनेस स्टार्ट। ठीक है ना, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो नई फर्म खोलने में सबसे ज़्यादा क्या है, आसानी है।
नई फर्म बहुत आसानी से खोली जा सकती हैं, ठीक है ना। तो ये सारी की सारी विशेषता किसकी हैं? पूर्ण प्रतियोगिता की, यानी कि परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट, ठीक है ना, परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट की सारी विशेषताएं हैं। इससे दूसरा वाला क्या है, ये मैंने आपको सब बता दिया, क्रेता विक्रेता, ठीक है। अब हम चलते हैं इस पर, ठीक, अब इस पर चलते हैं। देखो, ये जो अपूर्ण प्रतियोगिता है यानी कि इम्परफेक्टली कॉम्पिटिटिव, ये होता है 3 टाइप का। ये वाला मार्केट कितने टाइप का होता है? 3 टाइप की, एक यहाँ और एक कर दो यहाँ, ठीक। इसमें एक होता है एकाधिकार, एकाधिकार बाजार, ठीक है ना। इसको हम क्या कहेंगे? मोनोपोली, ठीक है ना, मोनोपोली मार्केट, एकाधिकार बाजार यानी कि मोनोपोली मार्केट। दूसरा होता है एकाधिकार, भाई एकाधिकार तो है लेकिन एकाधिकार के साथ क्या है? प्रतियोगिता है, एकाधिकार प्रतियोगिता। इसको हम कहते हैं मोनोपोलिस्टिक, मोनोपोलिस्टिक, क्या कहते हैं इसको? मोनोपोलिस्टिक, ठीक। थर्ड टाइप होता है अल्पाधिकार, ठीक है ना, अल्पाधिकार। इसको कहते हैं ओलिगोपोली, इंग्लिश में क्या कहते हैं? ओलिगोपोली, ठीक है ना। तो इम्परफेक्टली कॉम्पिटिटिव में कितने टाइप्स होगी? 3 टाइप्स के। अब वैसे टोटल हम देखिए ना तो कितने होगी? 4 टाइप्स के होगी, ठीक। मेनली 2 टाइप, लेकिन उसके सब पार्ट करके कितने होंगे? 4 टाइप के होंगे। अब इनको समझो, एकाधिकार क्या होता है? देखो, इसके नाम से ही आपको पता चल रहा है, एकाधिकार यानी जहाँ पर क्या हो? एक का ही अधिकार हो, जहाँ पे क्या हो? एक का ही अधिकार हो, कोई कंपटीशन है ही नहीं। देखो, इसमें तो कंपटीशन जुड़ गया, प्रतियोगिता जुड़ गई, यहाँ पे इकलौता उसी का अधिकार है, कंपटीशन है ही नहीं। अब कंपटीशन कब नहीं होगा? जब बेचने वाला अकेला हो और खरीदने वाले बहुत सारे लोग हों, वहीं तो कंपटीशन नहीं है। भाई जो भी हूँ मैं ही हूँ, मेरी मर्जी, मेरे से खरीदने लोग, तो मुझे कंपटीशन किसका है? तो एकाधिकार में कौन कौन सी चीज़ें आ जाएंगी? जैसे कि वो पूरे भारत में अकेली हो और पूरी जनता क्या हो जाए? उसकी कस्टमर हो जाए। ऐसी चीज़ें सोचो क्या है? ऐसी चीज़ें क्या है? इंडियन रेलवे, क्या है? रेलवे, रेलवे आ जाएगा ना इसमें, मोनोपोली में। रेलवे क्या है? मोनोपोली है। इसमें आ जाएगा आरबीआई, आरबीआई क्या जाएगा इसमें? आरबीआई। और क्या जाएगा इसमें? इसरो, इसरो। इनके अलावा कोई है क्या? भाई रेलवे जो है, रेलवे की मर्जी, वो कितना अपना टिकट रखे, ठीक है, वो प्लेटफॉर्म टिकट भी लेता है। और आरबीआई जो है, आरबीआई जैसा अब क्या किया? अब आरबीआई ने 2000 का नोट बंद कर दिया है ना। 30 सितंबर तक आप चेंज करा सकते हैं, लेकिन वो लीगल ट्रेड में रहेगा तब तक ना। ऐसे नहीं कि जल्दबाजी में वहाँ पे भीड़ लगा दो, है ना, ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है। जो 30 सितंबर तक आप क्या कर सकते हैं? अपने 2000 का नोट बैंक से चेंज करा सकते हैं, लेकिन उसके मतलब 30 सितंबर तक ऐसे नहीं कि वो चलेगा नहीं, वो लीगल टेंडर रहेगा, ठीक है ना, वो चलेगा। तो आरबीआई ने क्या किया? 2000 का नोट बंद कर दिया। तो ये क्या है? ये क्या है? मोनोपोली है, एकाधिकार है। इनका क्या है? एकाधिकार है। इन्हें कोई टेंशन नहीं है, ना इन्हें किसी एडवर्टाइजमेंट की ज़रूरत है, ठीक। और रही बात नई फर्म की, नई फर्म में तो यहाँ पर आना इम्पॉसिबल है, आ ही नहीं सकती, नई फर्म यहाँ पे खुल ही नहीं सकती। समझ गए ना एकाधिकार? अब आता है एकाधिकार प्रतियोगिता। एकाधिकार तो है, यानी कि अधिकार तो अपना ही है ना, ज़्यादा नहीं, लेकिन क्या उसमें भी कॉम्पिटिशन है, तो क्या हो जाएगा? मोनोपोलिस्टिक, एकाधिकार प्रतियोगिता। इसमें आती है, एक तरह से दिमाग में आप लेके चलो, जैसे इसमें आ जाएंगे जो कंपनियाँ होती हैं, एक तो बहुत बड़ी कंपनी होगी, बहुत बड़ी कंपनी आ जाएंगी अल्पाधिकार में। लेकिन जो जैसे शैम्पू की कंपनी हो गई, और क्या हो जाएंगे आपके जूते वगैरह जो बनाते हैं, है ना, इनकी कंपनी हो गई। जैसे शैम्पू की कंपनी हम लिखते हैं, शैम्पू बनानी हो, साबुन बनानी हो, तो इसके लिए आपको पैसा चाहिए नई फर्म खोलने के। नई फर्म खुल तो सकती हैं, नई फर्म इसमें आ सकती हैं, लेकिन आपको पैसा चाहिए। इसमें तो ईजिली चले जाओ, ठेला लो अपना, जाओ वहाँ पे आपका स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे आने के लिए आपको क्या चाहिए? आपको पैसा चाहिए, ठीक। तो शैम्पू जैसी कंपनियाँ किस में आ जाएंगी? आपकी एकाधिकार प्रतियोगिता में, ठीक है ना। अब आ जाओ अल्पाधिकार में। क्या होता है? अल्पाधिकार में बड़ी कंपनी आती हैं। अल्पाधिकार में क्या आती है? सारी बड़ी बड़ी कंपनी। अल्पाधिकार में क्या आती है? सारी बड़ी बड़ी कंपनी, जैसे एयरलाइंस हो गई,
है ना। ये होती है कि एक इनका जो डिपार्टमेंट होता है अल्पाधिकार, अल्प यानी कि बहुत थोड़ा, तो अल्पाधिकार में होती हैं कंपनियां सिर्फ एक टाइप की 5-6, और करोड़ों में होते हैं उनके कस्टमर्स। जैसे आप सिम की ले लो, है ना, सिम के 4-5 ही तो हैं, और पूरे इंडिया में वही क्या है, पूरी इंडिया उनकी क्या हो जाएगी, कस्टमर हो जाएगी। लेकिन सिम की कंपनियां तो 4-5 ही हैं, एयरटेल, वोडाफोन, जियो, और क्या है, बस यही सब है 4-5, ठीक है। तो इनके साथ ये क्या है, बड़ी बड़ी कंपनियां हैं। जैसे एक चीज़ हो जाए क्या, स्टील, टाटा स्टील, टाटा स्टील इसी में आ जाएगा, टाटा स्टील, ठीक। और बैंक किसी में आ जाएंगे, भाई बैंक खोलने के लिए कोई तुम्हें छोटा मोटा काम थोड़ी ना है, बैंक किसी में आ जाएंगे, ठीक। अब इनसे ये तो आपने समझ लिया कि किस में किस तरह की चीज़ें आएंगी, है ना। अब इनसे क्वेश्चन सुनो कैसे कैसे होंगे। देखो क्वेश्चंस है कि नए फर्म नहीं खोले जा सकते, नई फर्म की एंट्री हो ही नहीं सकती किसमें, एकाधिकार में। नए फर्म खोले ही नहीं जा सकते किसमें, एकाधिकार में। और नए फर्म बहुत आसानी से खुल सकते हैं पूर्ण प्रतियोगिता में, ठीक। और एक होता है कि प्राइस के ऊपर, मूल्य के ऊपर लड़ाई किस में है, यानी कि मूल्य के लिए, मूल्य को लेकर कंपटीशन सबसे ज़्यादा किस में होता है, पूर्ण प्रतियोगिता में। भाई यहाँ पर तो मूल्य बढ़ा ही नहीं सकते, सब सारी लड़ाई किसके ऊपर है, प्राइस के ऊपर। अब यहाँ तो होगी प्राइस के ऊपर। अब क्वेश्चन दूसरा है कि ऐसा कौन सा बाजार है जहाँ पर मूल्य को लेकर नहीं, जहाँ पर मूल्य को लेकर क्या होता है, कंपटीशन नहीं होता, ठीक है ना। प्राइस को लेकर कंपटीशन नहीं होता लेकिन फिर भी कंपटीशन होता है। क्वेश्चन समझो फिर से, ऐसी कौन सा बाजार है जहाँ मार्केट जिसमें क्या होता है, मूल्य को लेकर प्रतियोगिता नहीं होती लेकिन फिर भी प्रतियोगिता है। तो प्रतियोगिता फिर किसके लिए है, समझे भाई। यहाँ पे प्राइस के लिए है, यहाँ पे प्राइस के लिए, यहाँ तो प्रतियोगिता कोई कॉम्पिटिटर ही नहीं है तो होगी ही नहीं, ठीक है। यहाँ पे होगी तो यहाँ पे भी किसकी है, प्राइस की हो सकती है। लेकिन प्राइस को लेके जहाँ पे कंपटीशन हो तो फिर किसकी कंपटीशन है, फिर किसका कंपटीशन होगा, क्वालिटी का। तो क्वालिटी का कंपटीशन किस में होता है, अल्पाधिकार में। यहाँ किसका कंपटीशन है, क्वालिटी का, ठीक है। कंपटीशन किसका है, क्वालिटी का, क्वालिटी का कंपटीशन होता है, ना कि प्राइस का। अब ये सोचो कि प्राइस का कंपटीशन क्यों नहीं होता, क्यों, क्योंकि इस बाजार में जो अल्पाधिकार होता है, अल्पाधिकार में सिर्फ 4-5 होती हैं कंपनियां, बड़ी बड़ी कंपनियां, जैसे स्टील हो गया, टाटा स्टील हो गया, और जियो हो गया, ठीक। इस तरह की बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं। तो ये क्या करती हैं, गुट बना लेते हैं, है ना। तो क्वेश्चन ये भी पूछा गया है कि गुटबाजी किस में होती है। गुट को कहते हैं हम कार्टेल, क्या कहते हैं, कार्टेल, कार्टेल यानी कि गुट, ठीक है ना। सबसे ज़्यादा गुटबाजी किस उसमें, किस बाजार में होती है, तो किस में, अल्पाधिकार में होती है। अब गुट का मतलब ये है कि ये क्या करते हैं, 4-5 लोग होते हैं, आपस में मिलेंगे और अपने जो भी इनका प्रोडक्ट है, जो भी ये बेच रहे हैं, उसको ये फिक्स कर देंगे, है ना, उसके प्राइस फिक्स कर देंगे। अब प्राइस तो हो गया फिक्स, तो अब कंपटीशन किस में होगा, अब कंपटीशन किसके लिए होगा, अब होगा क्वालिटी के लिए, ठीक है। प्राइस तो फिक्स हो गया, अब कंपटीशन किसके लिए होगा, क्वालिटी के लिए, क्लियर। आप कंपटीशन किसके लिए, क्वालिटी के लिए। जैसे अगर कोई एयरलाइन है ना, तो आपको पता है कि जितनी भी एयरलाइन होती हैं, एयरलाइन कोई सी भी हो, अगर डिस्टेंस सेम है, यानी कि सपोज करो कि दिल्ली से हिमाचल, तो उनके लिए जो टिकट होगा वो लगभग सेम होगा सभी एयरलाइन का, ठीक है ना, क्या होगा, लगभग सेम। ठीक है ना, तो प्राइस तो उनका होगा सेम, सबका क्या होगा, सेम टिकट होगा। अब दूसरा एग्जांपल, जैसे सिम है ना, सिम का क्या किया, ये इतनी तकड़ी क्या करते हैं, गुटबाजी करते हैं कि जैसे सिम पहले होता, महीना कितना होता है आपका, 30 दिन का, 30 दिन का महीना होता है, या 31 किसी किसी में। लेकिन इन्होंने अपना रिचार्ज का महीना कितने दिन का करते हैं, 28 दिन का। तो इन्होंने कितने महीने बना दिए, 13 मंथ्स बना दिए एक साल में। एक साल में कितने महीने कर दिए, 13 महीने। सोचो कितना फ़ायदा है। अब सबको लगता है कि 2 ही दिन तो कम है, कोई बात नहीं, लेकिन जुड़ जुड़ के उनका 1 महीना तो एक्स्ट्रा हो गया। सब 1 महीना एक रिचार्ज फालतू कराएंगे। तो सभी कंपनी में क्या है, सभी कंपनियों में ऐसा होता है। ऐसा देखा आपने कि कोई सी जियो 30 दिन का रिचार्ज दे रहा हो और वोडाफोन 28 दिन का दे रहा हो, नहीं, ठीक है। तो ये क्या होता है, ये इनकी क्या होती है, गुटबाजी होती है। क्या होती है, गुटबाजी होती है। अब ये गुटबाजी हो गई, तो अब इनमें लड़ाई किसकी है, क्वालिटी की, ठीक है। लड़ाई किसकी होती है, क्वालिटी की होती है।
इसमें नई फर्म खोलने में सबसे ज़्यादा कठिनाई किस में होती है? अल्पाधिकार में। नई फर्म के खोलने में सबसे ज़्यादा कठिनाई किस में होती है? अल्पाधिकार बाजार में। क्योंकि भाई इसमें आप खोलने लगो, इसमें इतनी बड़ी बड़ी कंपनियाँ आती हैं, कितना हजारों करोड़, लगभग कई हज़ार करोड़ आपको क्या चाहिए? पैसा चाहिए, ठीक है ना, कई हज़ार करोड़ पैसा चाहिए इसमें जाने के लिए। और जितना इसमें आप घुस गए, एक बार आपने इसमें एंट्री मारी तो इससे निकलना भी उतना ही मुश्किल है। भाई आपने बैंक खोल के बैठ गए तो कितने लोगों का आपने पैसा ले रखा है? ऐसा तो ना बैंक आज बंद करके एक दिन में भाग जाओ, नहीं हो सकता। और रही बात इसकी, इसमें जितनी आसानी से आप नई फर्म खोल सकते हो उतनी आसानी से आप जा सकते हो, वापस निकल सकते हो। समझ आ रहा है ना? यानी कि आज आपने अपना सब्जी का जो भी था दुकान करी, ठेला लगाया, वो कर लिया, ठीक है, नई फर्म आपकी खुल गई। और अगले दिन आप सोच रहे हैं कि नहीं छोड़ो ये कुछ और काम करते हैं, तो अपना ठेला उठा के वापस घर ले आओ, काम खत्म, ठीक है। क्या इसमें ऐसा हो सकता है? क्या अल्पाधिकार में ऐसा हो सकता है कि बोरे बिस्तर लो और निकल लो? नहीं। जितनी ज़्यादा कठिनाई नई फर्म खोलने में है अल्पाधिकार में, उतनी ही ज़्यादा कठिनाई इसको वापस करने में, यानी कि बंद करने में है, ठीक। एक क्वेश्चन आता है कि किस बाजार में सबसे ज़्यादा अतिरिक्त वस्तु दी जाती है? अतिरिक्त वस्तु किस बाजार में सबसे ज़्यादा अतिरिक्त वस्तु दी जाती है? अब अतिरिक्त वस्तु का मतलब समझो, यानी कि होता नहीं कि एक के साथ एक फ्री। ये किसी पे आपने देखा कि कोई हॉर्लिक्स का पैकेट है, उसके साथ आपको चम्मच लगा कर दे देगा, है ना। या आपने देखो को टूथपेस्ट जो आता है ना, टूथपेस्ट के साथ ब्रश फ्री दे देगा, तो वो क्या, वो अतिरिक्त वस्तु है। इस वाले के साथ तो ऐसा होता है भाई, शैम्पू ही छोटी जो कंपनियाँ होती हैं वो किस में आती हैं? मोनोपोलिस्टिक में। तो इससे अलग आपको लग रहा है कि कुछ और देता है, क्या आपको 1 किलो आलू के साथ 2 आलू फ्री दे देगा? नहीं, इसमें भी ऐसा नहीं होता। अल्पाधिकार में क्या आपको एक सिम के साथ दूसरा सिम फ्री दे देगा? बिल्कुल नहीं हो सकता, ठीक। या फिर मतलब कई कुछ भी एग्जाम्पल ले लो यहाँ से, और इसमें तो कुछ हो ही नहीं सकता, इसको तो अलग ही करो, ठीक है, इसमें तो हो ही नहीं सकता। तो ये क्वेश्चन पूछा गया है कि किस बाजार में अतिरिक्त वस्तु सबसे ज़्यादा दी जाती है। अब अतिरिक्त वस्तु के साथ ये भी पूछ सकता है कि ऑफर किस में मिलते हैं? ऑफर भी तो इसमें मिलते हैं सबसे ज़्यादा, बाई 1 गेट 1 फ्री, या इतना 500 रुपये का सामान खरीदो आपको 1 किलो आटा या 1 किलो चीनी मुफ्त। तो ऑफर भी सबसे ज़्यादा किस में? इसी में, ठीक है ना। जो ऑफर्स मिलते हैं वो भी इसी में मिलते हैं, बाई 1 गेट 1 फ्री, है ना, अप टू 60% ऑफ, वो सब किसी में, वो भी इसी में होता है, ठीक। और क्या क्या क्वेश्चंस हो सकते हैं इसमें, समझ गए ना। शैम्पू, इसमें वो भी आ जाएंगे, हॉस्पिटल, स्कूल, वो भी सब इसी में आते हैं, ठीक है ना। हॉस्पिटल खोलना है, स्कूल खोलना है, वो सब आ जाएंगे इसी में। और इनसे क्या क्या क्वेश्चंस हो सकते हैं? सोचो, सब सोचो, ठीक। सबसे ज़्यादा सेलर्स किस में होते हैं? एकाधिकार में, यानी किस में? पूर्ण प्रतियोगिता में। सबसे ज़्यादा सेलर और सबसे ज़्यादा कस्टमर, यानी कि क्रेता और विक्रेता दोनों की संख्या ज़्यादा होती है पूर्ण प्रतियोगिता में। सबसे ज़्यादा जो मतलब कि सेलर कम, सेलर तो बहुत कम, और कस्टमर बहुत ज़्यादा किस में होते हैं? ओलिगो में, यानी कि अल्पाधिकार में भाई 4-5 ही तो होते हैं, और करोड़ों में इनके क्या होते हैं? कस्टमर्स होते हैं, ठीक। किस बाजार में, इससे क्या क्वेश्चन हो सकता है? किस बाजार में नई फर्म नहीं खुल सकती? किसमें? एकाधिकार में। इसमें तो खुल ही नहीं सकती भाई, पॉसिबल ही नहीं है। कठिनाई छोड़ो, पॉसिबल ही नहीं है। इसमें तो कठिनाई है, इसमें कम कठिनाई है, इसमें हो ही नहीं सकता, और इसमें सबसे ईजी है, ठीक है ना, इसमें सबसे ईजी है। और वस्तु सबसे ज़्यादा गतिशील किसमें होती है? वस्तु सबसे ज़्यादा गतिशील किसमें होती है? पूर्ण प्रतियोगिता में। सबसे ज़्यादा गतिशील किसमें होती है? पूर्ण प्रतियोगिता में, ठीक। अच्छा, एक होता है कि क्वेश्चन कि मांग वक्र, मांग वक्र का मतलब, जब आप बनाते नहीं, वो ग्राफ बनाते हैं, मांग वक्र ही तो होता है। ऐसे आपने इधर प्राइस रखो, इधर डिमांड रखो, ठीक। तो जो ऐसे वाला यहाँ पे कि प्राइस ऊपर आ गई तो डिमांड क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। अभी यहाँ से लेके यहाँ टच करा, यहाँ कट गया, प्राइस आपने कम किया तो डिमांड बढ़ जाएगी। तो यहाँ से जाओ और ऐसे करो, ऐसे। ये क्या है आपका? ये मांग वक्र बन गया। ये क्या बना? ये मांग वक्र बना, ठीक। तो मांग वक्र सबसे तेजी से बदलता है। मांग वक्र सबसे तेजी से बदलता है किस बाजार में? मांग वक्र सबसे तेजी से बदलता है किस बाजार में?
अल्पाधिकार में। किसे बदलता है? अल्पाधिकार में। अब क्यों बदलता है आप ये देखो, इसका एग्जाम्पल समझो। जैसे सीमेंट की कंपनियाँ हैं बड़ी बड़ी, से अंबुजा सीमेंट है, अल्ट्राटेक सीमेंट है। सीमेंट कंपनी किस में आ जाएगी? अल्पाधिकार में। सीमेंट कंपनी किस में? अल्पाधिकार में। तो अगर एक सीमेंट ने अपना रेट बढ़ा दिया, किसी एक सीमेंट ने अपना रेट बढ़ा दिया, तो सारे के सारे कस्टमर दूसरे सीमेंट पे हो जाएंगे, क्योंकि सारी की सारी किस में? अल्पाधिकार में। यहाँ पे भाई प्राइस की तो लड़ाई थी नहीं, यहाँ पे क्वालिटी तो सभी की अच्छी है। जो बड़ी बड़ी कंपनी है उनकी क्वालिटी अच्छी होती है, चीज़ें वो महंगी भी देते हैं, ठीक। और सबसे मेन चीज़ कि वो सिर्फ 4-5 ही होते हैं और सबके बारे में पता है, यानी कि कस्टमर सबके बारे में जानता है, सबका रेट पता है क्या चल रहा है। चलो ये सीमेंट वाला एग्जाम्पल छोड़ के सिम वाले पे चलते हैं, है ना, क्योंकि वो थोड़ा ईजी समझना है। जैसे आपके पास वोडाफोन का ऑप्शन है, एयरटेल का है, आइडिया का है और जियो का है। तो सबके बारे में सबको पता है कि इतना रिचार्ज, इसमें इतने का रिचार्ज होता है, इसमें इतने का रिचार्ज होता है। अब सपोज़ करो कि जियो ने एक बार और किया था, जियो कह दे फिर से कि मैं 2 महीने का रिचार्ज फ्री दूंगा, एक बार रिचार्ज आप कराओगे तो मैं 2 महीने का रिचार्ज आपको फ्री दूंगा। तो सारे के सारे कस्टमर कहाँ शिफ्ट हो जाएंगे? जियो पे। सारे कस्टमर कहाँ शिफ्ट हो जाएंगे? जियो पे। तो सोचो मांग वक्र कितनी तेजी से बढ़ा, डिमांड एकदम से कहाँ हो गई? जियो पे चलेगी सबकी, ठीक है ना। तो सबसे ज़्यादा मांग वक्र में चेंजेस किस में आते हैं? अल्पाधिकार में। मांग वक्र, ठीक है ना। आई बात समझ में? इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं? इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। इससे पहले देखो हमने क्या पढ़ा था, इससे पहले इसकी डेफिनेशन वगैरह हो गई थी, ठीक। नए फर्म हो गया, एकाधिकार में सब आ गया, इसमें ऑफर्स वगैरह मैंने आपको बता दिया और अतिरिक्त वस्तु का बता दिया। क्वेश्चन पूछा गया था ये वाला, अतिरिक्त वस्तु का पूछा गया था, मांग वक्र का पूछा गया था, क्वालिटी के लिए लड़ाई किस, क्वालिटी के लिए प्रतियोगिता किस में होती है, ये क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक। और सीमांत मूल्य, ये क्वेश्चन पूछा गया था। किस बाजार में वस्तु अपने सीमांत मूल्य पर होती है? सीमांत यानी कि बिल्कुल मार्जिनल कॉस्ट, मार्जिनल प्राइस, यानी कि बिल्कुल कह सकते हैं बिल्कुल लोअर, इससे कम में आप नहीं मैनेज कर सकते, इससे कम में नहीं बेच सकते, ठीक है ना। तो किस में होती है? पूर्ण प्रतियोगिता में, सीमांत वस्तु पर पूछा गया था, ठीक। और एक नई फर्म पर, एक समरूप वस्तु पर, सबसे ज़्यादा समरूप वस्तु किस बाजार में होती है? पूर्ण प्रतियोगिता में। पूर्ण प्रतियोगिता से तो बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन आता है, एक तो पूर्ण प्रतियोगिता और दूसरा अल्पाधिकार। इन दोनों के तो हर तरह से, हर एंगल से आपको देखना है। मैंने आपको सारे एंगल बता दिए कि किस किस तरीके से आपको क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक। तो ये था हमारा बाजार का, मार्केट के बारे में, ठीक। अब इसमें सिर्फ इकोनॉमिक्स में आपका 1-2 टॉपिक बचता है, वो मैं आपको जल्दी से कवर करा दूंगी, इकोनॉमिक्स भी हमारी कंप्लीट हो जाएगी। उधर मैंने आपको हिस्ट्री कंप्लीट करा दिया, ठीक है। तो वीडियो को लाइक और शेयर कर देना। हिस्ट्री में आपका सिर्फ 1 टॉपिक बच रहा है, उसमें सिर्फ कांग्रेस अधिवेशन बच रहे हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट आपको क्या पढ़ना चाहते हैं उसके लिए कमेंट करना, ठीक है ना। नेक्स्ट कौन सा सब्जेक्ट मैं आपको पढ़ाऊँ, ठीक है। तो वीडियो को लाइक और शेयर कर देना। फिर मिलते हैं। थैंक यू दोस्तों, बने रहें हमारे चैनल के साथ और पढ़ते रहें।